दोस्तों आज टाटा मोटर भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। सन 2007 से 2008 में इसका राजस्व लगभग 35,651 करोड़ था। ये वाहनों के उत्पादन में भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर हैं और ट्रक उत्पादन में दुनिया के चौथे स्थान पर और बस उत्पादन में दुनिया के दूसरे स्थान पर हैं। इस तरह ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इनका जाना पहचाना नाम बन गया है। टेल्को जो वर्तमान में टाटा मोटर्स है, इसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी। दोस्तों टाटा मोटर का उत्पादन सन 1954 में शुरू हुआ। आज 40 लाख से अधिक टाटा वाहन भारत के सड़कों पर दौड़ रही है। टाटा मोटर का उत्पादन जमशेदपुर, पुणे, लखनऊ, पंतनगर में स्थापित है। सन 1998 में रतन टाटा ने पहली भारतीय कार के नाम से प्रसिद्ध इंडिगा को कई वर्षों की मेहनत के बाद बाजार में उतारा और सन 1904 में टाटा मोटर दक्षिण कोरिया के दूसरी सबसे बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनी बन गई। इन्होंने 2008 में भारतीय बाजारों में एक सस्ता कार नैनो लॉन्च की है, जिन्होंने वह देशवासियों को कम कीमत पर कार देने का वादा किया था और ही जनता का कार का नाम दिया गया। टाटा मोटर कारों के अलावा यंत्रों के निर्माण, मशीनों के पुर्जे और कंप्यूटर पार्ट्स आदि शामिल हैं। टाटा टी संसार के दूसरी सबसे बड़ी टॉय कंपनी है। इस टॉय कंपनी का व्यवसाय 60 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं टाटा इतना बड़ा कैसे हुआ। इसके लिए हमें समय में कुछ पीछे जाना होगा। दोस्तों जमशेद नौसरवात टाटा का जन्म 3 मार्च 1939 में हुआ था। उन्हें भारतीय उद्योगों का जनक कहा जाता है। जब जमशेद जी 13 वर्ष के थे तब उनके पिता मुंबई में निर्यात व्यवसाय का आरंभ किया। जमशेद जी जब 17 वर्ष के थे तब वह कॉलेज खत्म करने के बाद जमशेद जी ने उद्योग में जुड़ गए और कंपनी को आगे बढ़ाने के बाद सन 1904 में जमशेद जी की मृत्यु हो गई। उनके अधूरे रह गए सपने को पूरा करने के लिए उनके 2 पुत्र थे, बड़े पुत्र दुर्राब जी तथा छोटे पुत्र रतन। इन सारे उद्योग को सहयोग देने के लिए उनके चचेरे भाई आर.डी. टाटा थे। जमशेद जी ने सर्वोच्चतम ताजमहल होटल का निर्माण किया। वे भारत के सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बग्घी गाड़ी में टायर का इस्तेमाल किया और वह मुंबई में प्रथम ऑटोमोबाइल चालक थे। दुर्राब जी जमशेद के प्रथम पुत्र थे, जिन्होंने जमशेद जी की मृत्यु के बाद विरासत को संभालने के बाद नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। उनके कार्य में उनके छोटे भाई रतन टाटा और उनके बड़े चचेरे भाई रतन दादा ने उनका पूरा सहयोग दिया। दुर्राब जी का जन्म सन 1969 में हुआ था और उनका उद्योग आगे बढ़ाने के बाद 3 जून 1932 में उनका मृत्यु हो गया। रतन टाटा और उनके चचेरे भाई जे.आर.डी. टाटा ने एयर इंडिया तथा एयर एयरलाइंस स्थापित किया। भारत सरकार ने सन 1992 में उन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया। India's flagship group is built on his code of ethics. From the Nano to the Jaguar, the drive of a living legend, Ratan Tata. Our effort has been to be good corporate citizens. I don't cherish, just enjoy the days when I was just another person. उनके छोटे भाई रतन टाटा का जन्म 1937 में मुंबई में हुआ था। रतन टाटा का प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुआ। 15 साल की उम्र में उन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। सन 1962 में पढ़ाई पूरा करने के बाद भारत आने के पश्चात उन्होंने टाटा ग्रुप में प्रवेश किया। चलिए दोस्तों अब हम रतन टाटा के बारे में जानते हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो तुरंत सभी से ध्यान आकर्षित कर लेता है। रतन टाटा ने न केवल सफल औद्योगिक के रूप में बल्कि वह परोपकारिक के रूप में भी इज्जत कमाई है। वह 73 साल की उम्र में भी भारत के सबसे बड़ी समूह में प्रमुख हैं, जिनमें लगभग 1000 कंपनियां शामिल है, जिनका कुल राजस्व लगभग 67 अरब अमेरिकी डॉलर है और इनका कारोबार दुनिया भर में फैला हो, लेकिन इस नए मुकाम तक रतन टाटा ने पहुंचाया। टाटा का नाम रसोई घर से लेकर आसमान की सफर तक हर जगह दिख जाएगा, जहां नमक मसाले हो या फिर पानी चाय, कॉफी, घड़ी, ज्वेलरी या लग्जरी कार, बस, ट्रक, हवाई जहाज का कारोबार टाटा ग्रुप का हर क्षेत्र में फैला हुआ है। देश में 157 साल पुराने ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में लेटेस्ट हैं। इसी तरह टाटा मार्केट में अपना दबदबा बना लिया है। चलिए दोस्तों हम टाटा के चेयरमैन के इतिहास को जानते हैं।
पहला जमशेदजी टाटा 1968 से लेकर 1904 तक। दूसरा सर जोराबाजी टाटा 1904 से 1932 तक। तीसरा नौरोजी टाटा 1932 से लेकर 1938 तक। चौथा JRD टाटा 1938 से लेकर 1991 तक। छठा रतन टाटा 1991 से लेकर 2017 तक। सातवां नटराजन चंद्रशेखर 1917 से लेकर अब तक। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।